तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी जरूर होती, पर तुम इतनी बार मेरे सामने झूठे आंसू बहा चुकी हो कि मैं चाहते हुए भी तुम्हारे आंसू नहीं पोंछ सकता। मुझे यह ख्याल हर पल रोकता रहेगा कि कहीं उसमें तुम्हारी कोई चाल तो नहीं। तुम्हारे ख्याल पे मुझे जरा भी हैरानी नहीं हो रही है। आज तक जिसने भी मुझे जाना वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि अंजलि एक चालबाज लड़की है, जिसकी हर मुस्कुराहट में झूठ और हर आंसू में फरेब है। लेकिन सिर्फ विकी ने जाना जब भी मैंने किसी को धोखा दिया, तब मेरे ज़मीर ने कितना कोसा है मुझे। कितनी बार मुझे अपने जज्बातों का गला घोटना पड़ा, सिर्फ विकी ने जाना कि मेरी मजबूरी ने मेरे आंसुओं को झूठ बना दिया। जब सारी दुनिया ने मुझे झूठ समझा, तब सिर्फ विकी ने मुझे सच्चे मन से चाहा। He loved me, Amma. He truly loved me. और तुम? I never loved him. Never. लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि अगर मैं विकी के प्यार को कबूल कर लेती तो जिंदगी में कहीं तो कामयाब होती। विशाल की चाहत में तो मेरे नसीब में सिर्फ आंसू लिखे हैं, जिन्हें पहुंचने वाला भी कोई नहीं। मुझे माफ कर दो मैडम सोनाटा, मैं तुमसे अपनी जिंदगी की भीख मांगता हूं। मैं जिंदगी में कभी दोबारा तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। अब तो तुम जिंदगी में सच भी बोलने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल है। जो औरत 100 दाने ब्राउन शुगर के बीच एक दाना खालिस चीनी पहचान लेती है, उसके सामने तुमने किसी और को टावर बनाकर पेश किया। तुम्हारी जरूरत कैसे हो गई? पहली बार तुम्हें देखा था तो उसी पल मेरी आंखों में जलन शुरू हो गई थी। तुम्हारा फटा हुआ सर देखकर ही मेरी आंखों को ठंडक पहुंचेगी। हेलो, हाँ वो माइक्रोचिप मिली क्या? क्या विकी के पास वो लाइटर नहीं मिला? ओह गॉड। Tell me what happened? लाइटर नहीं मिली ना? लेकिन माइक्रोचिप मिल गई। माइक्रोचिप मिल गई। वो विकी ने माइक्रोचिप को लाइटर में से निकालकर लाइटर फेंक दिया था। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो मैडम सोनाटा। वो अमर और अंजलि 2-3 दिन में माइक्रोचिप लेकर यहां आते होंगे। मुबारक हो। Leave him.
मुझे ये खुशखबरी सुनाने के बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी हेलो। हाय। हाँ, मैंने पैसे निकलवा लिए हैं और मैं यहाँ से खंडाला के लिए निकल जाऊँगा। और जैसे ही ये मसला ठंडा होता है मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। और हाँ, तब तक तुम कहीं बाहर आना जाना नहीं, ओके? कितने दिन रहोगे? खंडाला में ही 3-4 दिन लग जाएंगे और उसके बाद मैं अपने घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। क्या तुम्हारा अपने शहर जाने का प्लान है? हाँ, एक रिश्तेदार की शादी है। कितने दिन रहोगे? अब इतने अरसे बाद घर जा रहा हूँ तो 5-6 दिन तो रहकर ही आऊँगा। 10 दिन के बाद मेरा बर्थडे था। मैंने सोचा शायद तुम यहाँ होगे, लेकिन तुम तो जा रहे हो। वैसे तुम अपनी जगह ठीक भी हो। वहां तुम्हारा घर है, यहाँ क्या है? ना घर, ना रिश्तेदार, ना कोई अपना। और मैं अगर तुम्हारा मेरे बर्थडे में शामिल होना इम्पोर्टेंट समझती हूँ तो जरूरी नहीं कि तुम भी मेरे बर्थडे को उतना ही इम्पोर्टेंट समझो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा जन्म कितने बजे हुआ था? दिन के 11:30 बजे। ठीक है, तुम केक तैयार रखना। आज से ठीक 10 दिन बाद सुबह 11:30 बजे मैं तुम्हारे दरवाजे पर रहूंगा, ओके? ओके। हाँ। फोन करते रहना जी हुजूर। रोज। कितनी बार? बस 30-40 बार। फिर तो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट मेरा टेलीफोन बिल होगा। ओके, बाय। यही है वो लड़का, ले चलो इसे। अरे लेकिन, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अरे कम ऑन यार। अरे हेलो। मिस्टर विशाल सक्सेना। यस। मैं इंस्पेक्टर माजरेकर बोल रहा हूँ। संजय श्रीवास्तव नाम का कोई आदमी आपकी कंपनी में काम करता है? जी हाँ, करता है। वो यहाँ फैशन एग्जीक्यूटिव। वेल, उसे ड्रग्स स्मगलिंग के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। व्हाट? क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, हमें हेडक्वार्टर से इंफॉर्मेशन मिली है कि गाड़ी नंबर MM के 1391 में गैर कानूनी ड्रग्स सप्लाई किए जा रहे हैं। खंडाला पुलिस ने इस गाड़ी में ड्राइवर संजय श्रीवास्तव को आइडेंटिफाई किया है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन, और ये संजय है, ये बहुत ही शरीफ आदमी है। आपको कोई गलतफहमी हुई हो? संजय श्रीवास्तव के बयान के मुताबिक ये गाड़ी उन्होंने आपके गोडाउन में पार्क की है। हमें आपके गोडाउन की तलाशी लेनी होगी। अब कुछ बताएगा भी या तेरी और कुछ खातिरदारी की जाए? मैं 1000 बार बता चुका हूं इंस्पेक्टर,
मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं पता वो ड्रग्स उस गाड़ी में कहाँ से आए, मुझे नहीं पता वो लाश किसकी है। Why don't you believe me, damn it? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे इतना तो पता होगा कि उस दिन गाड़ी में जो लड़की तेरे साथ बैठी थी वो कौन थी। मुझे उसका पता चाहिए, समझे? अगर तुझे कुछ नहीं मालूम तब जरूर इस लाश के सारे राज उस लड़की के पास होंगे। बता, कहां है वो लड़की? नहीं इंस्पेक्टर, वो लड़की निर्दोष है। उसे इस उलझन से दूर रखो, उसे कुछ नहीं मालूम। वो कितनी निर्दोष है इसका पता लगाना मेरा काम है। मुझे सिर्फ उसका ठिकाना चाहिए। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं किसी भी हालत में उस लड़की को इस चक्कर में नहीं फंसने दूंगा। तू तो क्या, तेरे अच्छे भी बताएंगे। इसकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि चीख चीख कर उस लड़की का नाम इसकी जबान पे आ जाए। इतनी फिक्र करती हूँ मेरी, किस लिए? फिक्र की नहीं जाती संजय, हो जाती है। क्यों हो जाती है इतनी फिक्र? क्यों हो जाती है इतनी फिक्र? क्यों हो जाती है इतनी फिक्र? कमिटमेंट के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ी ना तो संजय कभी पीछे हटेगा नहीं। आफ्टर ऑल कमिटमेंट इज कमिटमेंट, चाहे वो नौकरी का हो या जिंदगी का। निभाता कोई नहीं। मैं हर कोई नहीं हूं, आजमा के देख लो। संजय, सर आप सर यकीन कीजिए, आई एम इनोसेंट। मैं बेवकूफी से वो गाड़ी ले भागा, लेकिन वो गाड़ी मेरी नहीं है सर। मैं जानता हूं, मैंने तुम्हारा पूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया। बस ये बताओ, अंजलि कहाँ है? मैंने तुम्हें अंजलि की तलाश में भेजा था और तुमने मुझे वहां से फोन भी किया था कि तुम अंजलि को लेकर आ रहे हो। संजय, तुम तो आ गए लेकिन अंजलि नहीं है। दरअसल वो मुझे मिली नहीं सर। झूठ मत बोलो संजय, पुलिस ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे साथ गाड़ी में एक औरत भी थी और तुम उस औरत का नाम नहीं बताना चाहते। मुझे बताओ संजय, कहां छुपा रखा अंजलि को? किस लिए तुम पुलिस को उसका नाम नहीं बताना चाहते? क्या खिचड़ी पकड़ी है तुम्हारे और अंजलि के बीच में? वो औरत अंजलि नहीं थी। आई डोंट बिलीव इट। लिसन संजय, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ड्रग्स डीलिंग से कोई संबंध नहीं है। तुम खंडाला सिर्फ अंजलि को लाने गए थे। इस वक्त अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ विशाल सक्सेना। मैं खंडाला के होटल वाले को बुलाकर बयान दिलवा सकता हूं कि वो गाड़ी तुम्हारी नहीं थी। मैं बयान दे सकता हूं कि तुम एक ईमानदार, एक शरीफ इंसान हो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि अंजलि कहां है। मेरे साथ जो औरत थी वो अंजलि नहीं थी सर। अगर अंजलि नहीं थी तो कौन थी तुम्हारे साथ? किरण। किरण? वो किरण थी सर।
तुम किरण को कैसे जानते हो? मैं दरअसल उसका पेइंग गेस्ट हूं सर, और मेरा आपकी कंपनी में नौकरी के पीछे भी उसी का हाथ है। दरअसल आई एम नॉट अ क्वालिफाइड फैशन डिजाइनर सर, मैं तो बस एक गरीब घर का लड़का हूं जिसे अपने रिटायर्ड माँ बाप की जिम्मेदारी उठाने के लिए झूठ का सहारा लेकर आपकी कंपनी में नौकरी करनी पड़ी। और मैं अपने माँ बाप की कसम खा के कहता हूं सर कि मैंने इस नौकरी को पूरी ईमानदारी और वफादारी से निभाया है। मैंने दिन रात मेहनत करके किरण से फैशन डिजाइनिंग सीखी है ताकि कभी आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। किरण जानती है कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया? नहीं, वो नहीं जानती सर, और उसे जानना भी नहीं चाहिए। अगर वो यहां आ गई तो ये लोग उसे भी कैद कर लेंगे सर। मेरे साथ ये लोग कुछ भी करें सर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि किरण पे कोई आंच भी है। क्या तुम किरण से प्यार करते हो? क्या वो भी तुमसे प्यार करती है? किरण की जिंदगी में बहुत बुरे तजुर्बे हुए हैं जिनकी वजह से उसका किसी से भी प्यार करना बहुत मुश्किल हो गया है। वो डरती है, अपने जज्बातों को दबाती है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो मुझे प्यार करती है। डोंट वरी संजय, मैं जितनी जल्द हो यहां से तुम्हें रिहा करवाऊंगा, एंड आई प्रॉमिस। सर, लाश की जेब में एक टूटा हुआ लाइटर मिला है जिसमें माइक्रोचिप मिली। इस माइक्रोचिप को फौरन डिकोड कराने के लिए भेजना होगा। किसका हो सकता है? क्या? जी हाँ, इस माइक्रोचिप में आपका भी नाम है। आपको हमारे साथ फौरन पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। व्हाट रविश! मुझे फंसाने के लिए किसी ने मुजरिमों की लिस्ट में मेरा नाम डाल दिया और आप बिना किसी जांच पड़ताल के मुझे गिरफ्तार करने चले आए। हम आपको जांच पड़ताल करने के लिए ही ले जा रहे हैं। पुलिस आपके हर गोडाउन में रेड करेगी। हमें इंफॉर्मेशन मिली है आप अपने गोदामों में ब्राउन शुगर तैयार कराते हैं। बकवास करते हो तुम। मेरे किसी भी गोदाम में कोई गैर कानूनी काम नहीं होता। मैं खुद आपको अपने गोदाम का पता देता हूं, आप चाहे तो वहां तलाशी ले सकते हैं। लेकिन हां, मैं आपके साथ बंदी बनकर पुलिस स्टेशन जाकर इस सोसाइटी में अपनी इज्जत को नीलाम नहीं होने दूंगा, समझे आप? आप हमारे साथ सीधे से चलते हैं या मुझे जबरदस्ती आपको लेकर चलना पड़ेगा? ले चलो इन्हें। ये क्या करता? खबरदार, पागल मत बनिए। खबरदार, अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो हट जाओ। मैं कहता हूं मेरे सामने से हट जाओ। हट जाओ यहां से, हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। अब मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम्हारे कौन सी अड्डे पर ब्राउन शुगर भरा हुआ है। हाँ, मैं प्राणनाथ बोल रहा हूं प्रधान। मेरी बात ध्यान से सुनो। डावर गिरफ्तार हो चुका है और किसी भी वक्त कानून के हाथ मेरी गिरेबान तक पहुंच सकते हैं। हाँ, तुम फौरन फैक्ट्री जाओ और वहां का सारा माल गायब कर दो। हाँ, उसे वहां से कहीं दूर ले जाकर जला दो। हाँ, सारा का सारा माल जला दो उसे। ओके। तुम जैसे लोगों से हमारा रोज पाला पड़ता है। पूरे साले में ढिला दूंगा मैं, समझे? तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा। छोड़ दो, मैं कहता हूं छोड़ दो मुझे। छोड़। अमर,
पूजा के माँ बाप और नेहा मेरे कब्जे में है। खबरदार जो पुलिस को मेरा नाम बताया, तुम्हारा शुभ चिंतक